गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटा ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 का शेड्यूल रिवाइज हुआ, साथ ही साथ बेटा राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड का भी रिवाइज शेड्यूल ऑफ द ऑल इंडिया कोटा आ चुका है। और ये शेड्यूल जो है वो एमसीसी की वेबसाइट पर 13 सितंबर को आया। डेफिनेटली बेटा स्टेट कोटा में डिफरेंट स्टेट्स के जो काउंसलिंग एजेंसीज हैं अब उनको अपनी डेट को रिशेड्यूल करना था। तो आप में से जो स्टूडेंट्स यूपी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए बेटा राउंड 2 का जो रिवाइज शेड्यूल है वो आ चुका है। ये शेड्यूल देखिएगा बेटा, आज ही 14 सितंबर को पब्लिश हुआ है और ये शेड्यूल आपको डीजीएमई यूपी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। बेटा इस शेड्यूल को हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है। ब्रीफली मैं इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में तेजी से आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको जो मेन डेट्स हैं वो याद रहे। यूपी नीट यूजी 2024 की द्वितीय चक्र के ऑनलाइन काउंसलिंग की संशोधित समय सारणी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्गत संशोधित समय सारणी दिनांक 13 सितंबर के क्रम में यूपी नीट यूजी 2024 के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस, संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की यानी सेकंड राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग का संशोधित टाइम टेबल इस तरह से है। यहाँ पर पहला पॉइंट देखें बेटे, ऑनलाइन पंजीकरण तथा अभिलेख अपलोड करने की तिथि। ऑनलाइन बेटा रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो राउंड 1 में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। लेकिन जो बच्चे सीधे राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे, उन्होंने राउंड 1 में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो उन स्टूडेंट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जो दिनांक है बेटा, डेट है, वो 14 सितंबर से 19 सितंबर के बीच है। ये 14 सितंबर को 2 बजे दोपहर में स्टार्ट हो जाएगी और 19 सितंबर की 11 बजे तक रहेगी। पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि। आप में से जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट उन्हें जमा करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी और उसकी तिथि है 14 सितंबर को 2 बजे दोपहर से लेकर के 19 सितंबर की 2 बजे तक। इसमें भी 5 दिन का टाइम है। तो एक तरह से 14 से 19 के बीच में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और उसी समय अगर आपको रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है, आप अगर इसी राउंड में सीधे काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर आपको ये कार्य 14 से 19 के बीच में ही कर लेना है। मेरिट सूची घोषित करने की तिथि 20 सितंबर। 20 सितंबर को मेरिट सूची आ जाएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग उसके बाद 23 सितंबर 11 बजे सुबह से लेकर के 26 सितंबर शाम को 5 बजे तक रहेगा। 4 दिन का टाइम है। तो जैसे मेरिट लिस्ट बेटा आ जाएगी 20 सितंबर को, उसके कुछ दिन बाद 23 तारीख से 26 तारीख, 23, 24, 25, 26, 4 दिन आपको चॉइस फिलिंग का टाइम मिलेगा। सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि यानी इसके बाद जो रिजल्ट है उसको अनाउंस करने की तिथि है 28 सितंबर। तो यूपी नीट राउंड 2 काउंसलिंग का रिजल्ट 28 सितंबर को पब्लिश हो जाएगा। आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि। इसके बाद जिन बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी उनको अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करना है बेटा। ऑनलाइन से ही आप डाउनलोड करेंगे और जाकर के कॉलेज में अपनी प्रवेश प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। ये डेट्स क्या है बेटा, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर एवं 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर। इसका मतलब समझ लीजिएगा, आप 30 सितंबर को जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, 1 अक्टूबर को कर सकते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अवकाश रहेगा इसलिए 2 अक्टूबर को आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर यानी 3, 4, 5 इन दिनों में जाकर के आप एडमिशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली 5 डेज है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। इस कार्यालय के पत्र संख्या 33 के माध्यम से द्वितीय चक्र हेतु निर्गत समय सारणी इस सीमा तक संशोधित समझा जाए, शेष नियम निर्देश यथावत रहेंगे। यानी राउंड 2 की काउंसलिंग के जो बेटा डेट्स में चेंज हुआ है बस इसी को ही आप चेंज समझिए। इसके अलावा राउंड 2 की जो प्रीवियस नोटिस आया था उसमें जो और आपको बातें और रूल्स और नियम बताए गए तो वो एज इट इज रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में पंजीकरण शुल्क जमा कर दिया गया है उन्हें पुनः पंजीकरण तथा पंजीकरण शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा लिया था और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा कर दिया था उनको दोबारा राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ना तो कराना है ना तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है। यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में करा रखा था और बेटा आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, सीधे चॉइस फिलिंग करना है।
राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था और रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी जमा किया था और आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में नहीं करना है। और आपने राउंड 1 में अगर रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी जमा कर दिया था तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं जमा करना है। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं जमा कर पाए थे, सिक्योरिटी अमाउंट नहीं जमा कर पाए थे, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराना है लेकिन रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है। आप वहां पर लॉग इन करेंगे, आपका जो पासवर्ड वगैरह है उससे है और उससे आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट राउंड 2 के लिए और सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे। ठीक है। यूपी नीट यूजी 2024 के शासनादेश तथा ब्रोशर में निहित निर्देशानुसार अभ्यर्थी अपनी अर्हता यानी एलिजिबिलिटी का आंकलन स्वयं करें। यूजी नीट 2024 की विवरण पुस्तिका इस वेबसाइट पर और इस पर उपलब्ध है। तो आपको बेटा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो इन नंबर्स पर आप कॉल करिए। हालांकि नंबर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। अब आपसे किसी से मिल जाए तो आप अपने को लकी समझिएगा। मैंने तो एक बार दिन में 4-6 घंटे रेगुलर इंटरवल पे ट्राई किया, कभी फोन ही नहीं उठा। बेटा यही नोटिस जो है वो इंग्लिश वर्जन में है। यूपी नीट यूजी 2024 रिवाइज टाइम शेड्यूल फॉर द राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग। इसके लिए डेट्स आपको अगर मीडियम का कोई मैटर है तो मैं आपके लिए सामने डेट्स एक बार पढ़ देता हूं। डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड द अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट 14 सितंबर से 19 सितंबर के बीच है और टाइमिंग है 2 बजे से 19 सितंबर की सुबह 11 बजे तक। डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट को जमा करने की तिथि है बटा 14 सितंबर को 2 बजे से लेकर के 19 सितंबर की शाम को 2 बजे तक है। हालांकि रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ 11 बजे तक है लेकिन आप फीस 2 बजे तक जमा कर सकते हैं। डेट ऑफ मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन 20 सितंबर है। डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 23 से 26 सितंबर के बीच है और डेट ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन और रिजल्ट डिक्लेयर होगा 28 सितंबर को। डेट ऑफ डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन 30 सितंबर को आप कर सकते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर को करेंगे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे अवकाश रहेगा। उसके बाद 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर यानी 3, 4, 5 इन दिनों में जाके आप अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। उसके बाद बेटा यही यहाँ पर बता रहे हैं कि केवल राउंड 2 का टाइम शेड्यूल चेंज हुआ है, इसके अलावा जो रूल्स है, नियम है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो राउंड 2 की जो पहले की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन था उनमें जो नियम बताए गए वो बेटा नियम यथावत रहेंगे। और अगर नियमों को बारीकी से समझना है तो आप इनके ब्रोशर को पढ़ सकते हैं। ब्रोशर से रिलेटेड एक डिटेल्ड बेटा पूरा का पूरा वीडियो लगभग 1 घंटे का मैंने करीब 20-25 दिन पहले यूपी नीट का बनाया था बेटा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। ये यूपी नीट राउंड 2 काउंसलिंग की जो डेट शेड्यूल में चेंज हुआ है उसका नोटिफिकेशन था। आप मुख्य डेट्स को ध्यान में रखें और काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझदारी से करें जिससे कि एप्रोप्रिएट डिजर्विंग कॉलेज पा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। अगर चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।